Morning, everyone. My name is Om, and I'm the team leader. So I'm going to discuss about our project. As you can see here, Edge Cloud Sim. So ये बेसिकली एक सिमुलेटर है जिसपे हम अपने जो टास्क हैं, जैसे कोई IoT सेंसर है, उसको कोई प्रोसेसिंग चाहिए, तो वो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए कि वो कहाँ पे सब टास्क को प्रोसेस कर सकता है। तो इसके लिए बेसिकली हम एक ओपन सोर्स मॉडल यूज कर रहे हैं, एक ओपन सोर्स सिमुलेटर यूज कर रहे हैं। इसका नाम है एज क्लाउड सिम। तो इसमें हमने एक एआई एजेंट हमने इसमें बनाया है कि ये ऑलरेडी जो फ्यूचर टास्क है हमारे आईओटी सेंसर्स के, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं, हमारे रिस्ट वॉच हो सकती है, और हमारे कैमरास हो सकते हैं जो कि हमारे होम्स या फिर ऑफिसेज में यूज होते हैं। तो उनको अगर कोई भी प्रोसेसिंग चाहिए, कोई भी मतलब कैलकुलेशन को करनी है, तो कौन से सर्वर में हमें भेजना है, किस सर्वर में भेजना है जिसमें हाथ मतलब जिसमें टास्क की कंप्यूटेशन ज्यादा लगनी है, कम लगनी है, कितने टाइम में होगा। तो वो सब के लिए हमने एक इसमें एक एआई मतलब डीप लर्निंग मॉडल इसमें डाला हुआ है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, आउटपुट लाइब्रेरी, ये सब। तो हाँ, बेसिकली एक जावा पे बेस्ड ये सिमुलेटर है, मगर इसमें हम पाइथन से हम जो हमारे डीप लर्निंग मॉडल हैं उनको हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, ये मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सर्जिकल, न्यूरोलॉजिकल, ऐसे। तो ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये भी कुछ ऐसे ही हैं। तो जो हमारा पहला ट्यूटोरियल है वो हमें मतलब जो हमारा वीएम है, मतलब वर्चुअल मशीन है, तो किस टास्क को कहाँ पे भेजना है, कितनी देर के लिए भेजना है, अगर प्रोसेसिंग अगर मतलब हाई परफॉर्मेंस है, अगर उसको चाहिए मतलब उसको कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, या फिर उसको टाइम ज्यादा चाहिए, तो वो किस सर्वर को भेजना है और किस टाइम पे भेजना है, तो वो सारा यही हमारा एल्गोरिदम डिसाइड करेगा। तो पहले जो इसमें एल्गोरिदम यूज हो रहे थे वो सारे स्टैटिक एल्गोरिदम थे, वो फ्यूचर की वैल्यूज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि अगर इन केस अगर सर्वर में अगर लोड पड़ रहा है या फिर सर्वर क्रैश होने वाला है, तो ऑलरेडी मतलब वो पहले ही लेट हो जाएगा और सर्वर क्रैश कर जाएगा। मगर इससे क्या होगा कि हम नेक्स्ट जो 5 स्टेप हैं उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं, और उसके बेसिस पे ये सर्वर में स्पेस एलोकेट कर देगा किस टास्क को कहाँ भेजना है। और हमारा मेन इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसमें जो हमारा ये डीप लर्निंग मॉडल है, इससे हमारे जो टास्क कंप्लीशन रेट है वो ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू अदर अदर स्टैटिक मॉडल्स, एंड आल्सो अदर डीप लर्निंग मॉडल्स। फिर हमारा जो फेलियर रेट है, टास्क का जो कंप्लीशन मतलब फेलियर जो रेट है वो भी इससे ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इसकी एप्लीकेशन हम काफी सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। इसको हम अपने होम अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे जो कैमरास हैं, जो हमारे आईओटी सेंसर्स हैं जो हमारे घरों पे लगे हुए हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग को ये हैंडल कर सकता है। फिर दूसरा इसको हम यूज कर सकते हैं फैक्ट्रीज में, जहाँ पे कई हंड्रेड्स ऑफ सेंसर्स होते हैं जिनको प्रोसेसिंग चाहिए, तो ये एफिशिएंटली उनको भी हैंडल कर सकता है। तीसरा इसको हम एक सिटी में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कैमरास हैं, अलग अलग आईओटी सेंसर्स हैं, और उनकी ट्रैकिंग की, उनकी मॉनिटरिंग में, उनकी प्रोसेसिंग को ये भी दे सकता है। तो इसमें इसमें हमने क्या यूज किया हुआ है कि हमने एक डेटा सेट लिया है जो कि हमने इसी सिमुलेटर से बनाया हुआ है, और उसी से आगे हम अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। और उसके बाद उसके जो रिजल्ट हैं वो हमें मिलेंगे जब हम इसको रन करेंगे। तो अभी तो हमारा यही गोल है इसको वो करने का। तो थैंक यू।